बिहार में चिराग पासवान की अगर दबाव पॉलिटिक्स की बात करें तो बिहार में इंडिया अलायंस की सीटों पर पेच फंसा हुआ है। ऐसा ही हाल महाराष्ट्र का भी है, जहां सीट पर महाविकास आघाड़ी में अभी तक बातचीत नहीं हो पाई है, या अगर हो भी रही है तो बन नहीं पाई है। सीटों की गुत्थी सुलझाने के लिए आज मुंबई में एक बार फिर महाविकास आघाड़ी की बैठक हो रही है। इस बैठक में पहले उद्धव ठाकरे को एक बार फिर करारा झटका लगा। उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी माने जाने वाले विधायक रविंद्र वायकर में उनका साथ छोड़ दिया है। वायकर कल शिंदे गुट में शामिल हो गए। वायकर मुंबई की जोगेश्वरी सीट से चौथी बार के विधायक हैं। वो एक दिन पहले ही मुंबई की नॉर्थ वेस्ट सीट को लेकर हुई बैठक में शामिल हुए थे, लेकिन कल शाम को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बंगले पर पहुंचे और शिंदे गुट की सदस्यता ले ली। वायकर के खिलाफ मुंबई में एक लग्जरी होटल मामले में ईडी की जांच चल रही है। उद्धव गुट ने रविंद्र वायकर को लेकर बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उद्धव गुट के प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि रविंद्र वायकर को सीबीआई और ईडी जांच के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा था, इससे वो बहुत डरे हुए थे। इसी डर की वजह से वो भाग गए और शिंदे गुट में शामिल हो गए। रविंद्र वायकर एमएलए है, पार्टी के शिवसेना के नेता भी है, हमारे साथी रहे। बहुत ही तनाव और दबाव में थे, क्योंकि जिस तरह से उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, ईडी सीबीआई के नाम से धमकाया जा रहा था, तो बेचारे वो चले गए। 500 करोड़ का घपला किया, ये किया, वो तुम्हारा जो है ना कोई मुलुन का नंगा पोपटलाल, अब उसको जाकर पूछिए कि आपने जिस वायकर के ऊपर एक के पीछे एक आरोप किए थे, अब उसका क्या हो गया? वो तो आपके साथ आ गया। कल से उस बंद कमरे में बैठा हो, दरवाजा नहीं खोल रहा है वो सोमैया। हाँ, तो आप जाकर पूछिए उनको, नरेंद्र मोदी जी को पूछिए, देवेंद्र फडणवीस को पूछिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की बात आप करते हो ना, लेकिन जब कोई आपके साथ आता है भ्रष्टाचार, तो वो पवित्र हो जाता है। रविंद्र वायकर को इसी तरह से प्रताड़ित किया गया, वो डर गए बेचारे और भाग गए। पश्चिम बंगाल में भी यही हो गया। उद्धव गुट को ऐसे समय पर झटका लगा है जब महाविकास आघाड़ी में टिकटों को लेकर घमासान है। अभी तक सीट का बंटवारा नहीं हो पाया है। इस बीच उद्धव गुट ने उत्तर पश्चिम मुंबई सीट पर अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। उद्धव गुट ने इसी सीट से अमोल कीर्तिकर को मैदान में उतारा। अमोल कीर्तिकर उत्तर पश्चिमी सीट से ही शिवसेना सांसद गजानन कीर्तिकर के बेटे हैं। संजय निरुपम भी इस सीट पर दावेदारी पेश कर रहे हैं। अब उन्होंने शिवसेना के साथ ही कांग्रेस पर भी जोरदार अटैक किया। संजय निरुपम ने कहा कि कांग्रेस में टिकटों के बंटवारे में देरी से कार्यकर्ताओं में रोष है। एनडीए गठबंधन में चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी हो चुकी है और यहां टिकटों का बंटवारा तक नहीं हो पा रहा है। संजय निरुपम ने कहा कि टिकटों के बंटवारे में जितनी देरी होगी, प्रचार प्रसार के लिए उतना कम समय मिलेगा। संजय निरुपम ने उद्धव गुट पर निशाना साधते हुए कहा कि टिकट बंटवारा होने तक किसी को उम्मीदवार उतारने का अधिकार नहीं। स्वाभाविक है, मतभेद होना मतलब कोई बहुत बड़ा पाप हो गया ऐसा नहीं मानता मैं। जब 2-3 पार्टियां साथ बैठती हैं तो सभी पार्टियों को अपना अपना दावा रखने का हक है, लेकिन जो लोग बैठ करके सीट शेयरिंग के पूरे विषय पर चर्चा कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जितना जल्दी हो उन मतभेदों को दूर करे और एक अंतिम निर्णय ले, जिस निर्णय तक अभी तक हम नहीं पहुंच पाए हैं। और उसके लिए जिम्मेदार वो लोग हैं जो उन मीटिंगों में बैठते हैं। ये सिर्फ मेरा सवाल नहीं है, हमारे पूरे इलाके के कांग्रेस के कार्यकर्ता ये सवाल पूछते हैं कि साहब अगर हमको चुनाव लड़ना है और अपने उम्मीदवार को उतारना है तो जितना जल्दी हो फैसला होना चाहिए। तो एक भयंकर उलझन और संभ्रम की अवस्था कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी है, और उन कार्यकर्ताओं का जो अंदर का जो उनका जो रोष है, वो रोष मैं आपके सामने प्रकट कर रहा हूं। जो भी फैसला जल्दी करिए, क्योंकि चुनाव में वक्त कहां है। इस बार 40-45 दिन का वक्त मिलेगा अनाउंसमेंट के बाद, इसकी गारंटी नहीं है। पता चला 20-22 दिन के अंदर ही चुनाव हो जाएंगे। उधर पूरी तैयारी है, यहां आपकी कोई तैयारी नहीं है। आप सीट भी नहीं तय कर पा रहे हैं, कैंडिडेट कब तय होगा मालूम नहीं है, फिर कैंडिडेट उतर करके बाकी तैयारी कैसे करेगा मालूम नहीं है। इसलिए जितना जल्दी हो फैसला होना चाहिए, और फैसला होने से पहले किसी को भी कोई भी नाम जाहिर करने का अधिकार नहीं है।